एक तरफ बिहार में चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ 2027 में यूपी चुनाव की भी तैयारी हो रही है। उससे पहले कानपुर में भाजपा के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो मिलने गए थे पूर्व विधायक प्रेमलता कटियार से और वहाँ पर उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बात करी है। तो सबसे पहले तो आपको वो सुना देते हैं कि वो वीडियो में रघुनंदन भदौरिया क्या कहते हैं और उसके बाद उनसे बात भी करेंगे। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, पार्टी का सिस्टम है, मुसलमान भाजपा वोट नहीं दे रहा, मुसलमान इकट्ठा होकर भाजपा के खिलाफ जा रहा है, इसलिए मैं चुनाव आता हूँ। मैं मुसलमान थोड़ा आपस में बढ़ जाए, मैं चुनाव क्या पहले बढ़ता है। तो इसी वीडियो पे बात करने के लिए हमारे साथ तो मौजूद है खुद रघुनंदन भदौरिया, उनसे बात कर लेते हैं। भदौरिया जी, मुस्लिम वोट पार्टी का अलग सिस्टम चल रहा है, मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, क्या तात्पर्य था इसका कहने का? देखिए, एक अनौपचारिक बात हो रही थी। वो मेरी माता के समान है, वो मेरी भाजपा को वरिष्ठ नेता हैं। उनकी चिंता थी कि बेटा बड़ा कष्ट हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, क्या करोगे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे लिए सब कुछ है। जो जहां हमें टिकट देती वहां मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य से कि कुछ ऐसा ये समय है कि काम करने के बाद, जैसे हम छावनी विधानसभा में जिस मुसलमान की बस्ती में जाओगे, आज मेरा काम 2012 का दिख रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है वोट हमें नहीं मिल रहा है। वो सिस्टम उनका ये है कि जहाँ राम वाले होंगे हम नहीं खड़े होंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि एक ऐसी विसंगत पैदा हो गई है कि जहाँ पर हमारा मुस्लिम समाज है, वहाँ पे पढ़ा लिखा गंवार या कोई व्यक्ति होता है, वो पता नहीं भाजपा को क्यों नहीं वोट देता है। जहाँ 100% मुस्लिम है वहाँ 0 वोट मिलता है, जबकि कोई ऐसी जगह नहीं जिसमें रघुनंदन भदौरिया ने काम न कराया हो। मैं विपक्ष का नेता था। आज हमारे मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र के हिंदू भाई जब वर्तमान विधायक के पास जाते हैं तो उससे कहते हैं कि हमें काम नहीं करना है, मैं प्रमाण दिला दूंगा क्योंकि तुम लोग हमें वोट नहीं देते हो। जबकि वो मेरे हर बूथ में उनको कहीं न कहीं हिंदू वोट देता, वो किसी भी प्रकार से देता हो, दे रहा है। लेकिन ये बात रूमी हसन से भी पूछिए जाकर, क्यों आप ऐसा बोलते हो लोगों से। स्थिति परिस्थिति ये है कि मैं सवेरे शाम, जैसे आपने कहा कि भैया यहीं रहते हो क्या, सबको मालूम मैं यहीं रहता हूँ, समझे, लेकिन पूरे दिन रहता हूँ। अब हमने यहाँ अपना निवास भी बना लिया है, कार्यालय भी बना लिया है। मैं लगातार हिंदू मुस्लिम सबकी सेवा करता हूँ। चैलेंज करता हूँ, एक मेरे मुस्लिम मेरे विरोध में आ जाए कि काम नहीं करते हैं, हमारा व्यवहार खराब है। केवल एक समय आता है, जब चुनाव समय आता है, तो मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, अपनी दुर्भाग्य को बता रहा कि मैं ऐसी सीट पर लड़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन मुसलमान भाई हमें वोट नहीं देते हैं। मेरा कोई सोचना नहीं है, मैं मुसलमान विरोधी नहीं हूँ। भाजपा वाले मुसलमान का सम्मान करते हैं। मोदी जी राशन से लेके, सुशासन से लेके, प्रशासन से लेके, मकान से लेके और उनकी हज यात्रा से लेके कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमारे मोदी जी और योगी जी उनका सहयोग न करते हो। एक अनौपचारिक हमारी बात चल रही थी, उसमें हमने कहा था हमारे देश की संस्कृति राष्ट्रीयता में लगे। वीर अब्दुल हमीद का मैं स्वागत करता हूं। वीर अब्दुल हमीद की पत्नी जब आई थी तो पूरे कैंट के क्षेत्र के सैनिकों ने 25,000 रुपया चंदा करके इकट्ठे कर दिया था। रघुनंदन भदौरिया ने उनके पैर भी छुए थे, अखबार भी छपा था। 25,000 अपने पास से उनका सम्मान करते हुआ। हम हर मुस्लिम का सम्मान करते हैं, लेकिन दुख होता है तो दुख की बात हम कहीं प्रकट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं सत्य कह रहा हूं कि मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, विश्वास करिए देश तभी होगा आगे, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा व्यापार तभी आगे होगा जब आप हम सब मिलके अच्छे आदमी की पहचान कर लो। मोदी जी आज अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, और अगर कोई आपका अच्छा है, किसी ने काम किया है, तो मैं बता रहा हूं मुख्यमंत्री उनके घर के पेट वाला। मैं एक और बता रहा हूं, अभी वीडियो में एक वायरल हुआ है, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है कि मैं हिंदुओं का दुश्मन हूँ। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड में दिखा दूंगा, वो किसी मुसलमानों की पार्टियों में होंगे, वहाँ कहा है। तो मेरी कोई वो नहीं, मुसलमान मेरे भाई हैं, हम मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं। मुसलमान
कि ईद बकरीद में हमारा आना जाना वो मेरे त्योहारों में आते हैं, तो मेरे मुसलमान, लेकिन अपनी बात हम कह सकते हैं, यही एक अनौपचारिक बात हो रही थी। और तो ये सत्य है कि वो वोट नहीं देते हैं, इसमें कौन सी बात है। आपने उसमें ये भी कहा कि मुसलमानों का वोट पहले बट जाता था, अब नहीं बटता है, अगर बट जाए तो हम जीत जाएं। हाँ, मैंने ये कहा पहले आपस में बढ़ जाता था, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। पहले क्या था कि जब मैं 2012 में चुनाव जीता तो बसपा को लगभग 26 से 27 हज़ार और कांग्रेस को लगभग 29 हज़ार और इसको 32-33 मिला था, पूरे प्रदेश में मिला था। लेकिन उस समय 42 हज़ार पाके जीते थे। लेकिन जब 2017 आया तो हम 71,800 वोट कुछ पाए हैं और सोहेल 81,900 से कुछ वोट पाए हैं। तो लगभग हम 9,000 वोटों से हारे थे। और तब हारे जब रूमी हसन बैठ गए थे, एक लड़ा था, मैं हारता नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक को वोट दे रहे। फिर 2022 में ले लीजिए आप, 2022 में सोहेल जैसा एक विधायक अगर निर्दलीय लड़ जाता है तो 30-40 हज़ार वोट की हैसियत रखता है अपनी जनता के 5 साल के काम के लिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारा में समझ में नहीं आता है कि सपा और कांग्रेस पे दोनों पे लोग पर्ची बनवा रहे थे, लेकिन वोट एक जगह जा रहा था। मेरे समझ में नहीं आता है भगवान ने क्या किया, ये मुसलमान भाइयों ने क्या किया। भाई चुनाव तो त्रिकोणात्मक ही अच्छा होता है, सीधे सीधे वाला तो अब मजबूरियां हैं जो सीधे सीधे वाला हो रहा है। तो मैंने जो कहा है मेरा कथन सही है, मैंने गलत नहीं किया है। मैंने मुसलमानों को अब शब्दों में कुछ नहीं कहा, मेरे वो इंसान हैं। और जब मैंने कहा बीर अब्दुल हमीद की मैं वो करता हूँ, अजहरुद्दीन हमारे क्रिकेट खेलते थे उनकी मैंने वो किया है। हम कोई पाकिस्तानी नहीं हैं कि मुसलमान की ये बात करेंगे। और जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान और राष्ट्रीयता की बात नहीं करेगा, समाज की इकट्ठक बात नहीं करेगा, हम उसको कुछ नहीं समझते हैं। ये भारत है और भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्य करता है वो कहता है, मंदिर में जाता है और कहता है विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। आपके विधानसभा में वोटर मुस्लिम बाहुल्य हैं, ठीक है। आपका ये खुद ही कहना है कि मुस्लिम वोटर जो हैं आपको वोट नहीं देते। आपका ये खुद ही कहना है कि मुस्लिम वोटर पहले बट जाते थे, अब नहीं बटते। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 2027 का चुनाव यहीं से लड़ते हैं तो फिर आप अपनी जीत कैसे सुनिश्चित पा पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, मैं नहीं, एक हमारी छावनी, एक आर्यनगर और एक सीसा मऊ, आप भी जान रहे हो कि वहाँ वोट कहाँ किधर जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ और मुझे पसंद है, यहाँ जिसको पार्टी लड़ाएगी, मैं या कोई मेरा करता लड़ेगा, अच्छे ढंग से लड़ेगा, चुनाव नहीं जीतेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किदवई नगर, गोविंद नगर, महाराजपुर, घाटमपुर, बिल्हौर अगर ऐसी स्थिति रखी तो अगर मुसलमान अपने को बहुत चालाक बन रहे हैं तो हिंदू का जो वोट आज हमको अभी नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, निश्चित वो राम वाले और कृष्ण वाले हैं, माँ दुर्गा वाले हैं, वो वोट अब पूरा का पूरा तुमको दिखाएंगे। किसी गली में नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। चूँकि तुम्हें अच्छा व्यक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें एक जाति धर्म और फिर कैसे व्यक्ति को चाहिए, ऐसे व्यक्ति का आप सम्मान कर रहे हो जिन्होंने पेट में बच्चों को भी विचार बनाया है कि सांसद बनेंगे। हमारे यहाँ तो चाय बेचने वाला मोदी जैसा प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ तो बाबा मठ के मठाधीश योगी जैसे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मैं जैसे मोरंग बेचने वाले को विधायक बनाया गया। हमें कोई कहने में गुरेज नहीं, कष्ट नहीं है। और पार्टी जो करेगी, मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ, जिसको चाहेगी उसको लड़ाएगी। लेकिन समय बदलता है। आज ऐसा एहसास हो रहा है कि मुसलमान भाई भी मुझसे कहते हैं भैया 2 बार हुई है भूल, आपकी नहीं भूल हो गई। विधायक जी हम आपके साथ खड़े हैं और ना जाओ तो आप मुसलमानों में चले जाओ, आपको ऐसे कहते मिलेंगे। क्योंकि मैं उनका काम करता हूँ, गली और मोहल्ले में भी काम करता हूँ। तो आप दोनों बातें कह रहे हैं। आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो मुसलमान वोटर है वो आपको नहीं देता, और दूसरी बार कह रहे हैं अब की बार की मैं कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ ऐसा किया था। लेकिन जब सनई जाते हो, चरा बेती तरह चलते रहते हो, तो उनको लगता है अपना कौन बुरा। चूँकि मुसलमान अब अच्छे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने लगा है, मुसलमान अच्छे अस्पतालों में जाने लगा है, मुसलमान अच्छे बुद्धिजीवियों के पास बैठने लगा है। लेकिन ये धीरे धीरे सीख आएगी कि मोदी का भोजन जब अंदर घुसेगा तो लगेगा मोदी ही जैसा हमको सब कुछ दे सकता है, योगी जैसा घुसेगा कि सुरक्षा योगी ही दे सकते हैं। मुसलमान को मारता था,
कोई हिंदू नहीं मारने जाता था। मुसलमान अगर पीड़ित था तो अपनों से पीड़ित था, लेकिन योगी बाबा का डंडा बंद चला तो हिंदू मुसलमान गुंडे बदमाश यहाँ तक अधिकारी भी जेल जा रहे हैं। मेरा यही सोचना है कि हम सब मिलके एक देश बनाए, राष्ट्र बनाए। मोदी जी की सोच है, वो मेरी अनापचारिक बात थी। और नहीं तो मुसलमान के लिए आप छापिए कि मुलायम सिंह ने कहा है कि हम हिंदुओं का दुश्मन है, और मैं ये दिखाई दे रहा हूँ, इसमें देख लीजिए अगर आप देखा हुआ है हमारा। हाँ। देखा हुआ है। एक आखिरी सवाल, अब की बार फिर गठबंधन से है मुकाबला आप लोग का, 2027 में गठबंधन लड़ेगा, तो जो कि उस समय हुआ था सारी पार्टी पे एक जैसा कि आपने कहा था उसी से सामना होगा, तो कितना मुश्किल होगा इस बार? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। हम जब कोई क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि मैं जीत ही जाऊँगा। मैं बड़े बड़े खेल में हारा हूँ, और अभी अभी हमारी लड़कियों ने जीत के दिखा दिया, जो 25 साल का सूखा निपटा दिया है। मैं जानता हूँ जो सनई सनई रोज़ काम करता है, कभी न कभी उनके दिमाग में पलटा होता है कि जो व्यक्ति है व्यक्ति को दिया जाए। हमने देखा 2-2 बार, अब की फिर देखें रघुनंदन भदौरिया नैया कर देंगे पार। सबकी सेवा करूंगा, जैसे कि आप किसी गली में चले जाइए, हमारे काम न मिले कहना छोड़ दें। मतलब आपकी सूखा जो है आपके लिए भी खत्म हो जाएगा, कहना चाह रहे हैं? 100% अगर हमको पार्टी हमारे विश्वास करती है, और जिस तरह से समाज आज मेरे साथ खड़ा है, उनको भी लग रहा है एक व्यक्ति हारने के बाद 24 घंटा घूमता है, एक व्यक्ति हारने के बाद हर मिट्टी में रहता है, हर दुख में रहता है, हर सुख में रहता है, हर चौराहे में रहता है, गरीबों के साथ रहता है, गरीबों की चाय पीता है, जहाँ देखो फल वाले बैठा है, जहाँ देखिए मैं घूमता हूँ। आपका चैनल बता देगा, मेरे काम देख लिए, मेरे फेसबुक बता देगी। तो मेरा यही निवेदन है, उस बात को लेकर कोई बात नहीं, वो अनापचारिक बात थी। जैसे हम आप पारिवारिक बात करने लगते हैं, कोई रिश्तेदार बहुत खराब होता कह देते हैं, अब कोई बात टेप हो गई निकल गई तो अब चली गई, हमें नहीं मालूम था ये हो जाएगा, नहीं तो हम डालते ही नहीं। अगर ऐसा होता कि आप लोग इतना संज्ञान ले लोगे। लेकिन अच्छी बात है कि मैं अपनी बात पे आज भी अड़िंग हूँ, और आप लोग भी कहते हो, ऐसा नहीं है। पत्रकार भाई 80% कहते भैया अगर थोड़ा मुसलमान आपका साथ दे जाए तो आपको कोई हरा नहीं सकता, चूँकि 75,000 वोट कम नहीं होते। ये जनता के हैं, ये मेरी मेहनत प्रयास के हैं, मोदी योगी के हैं। मैं तो चरण छूता हूँ, बराबर काम करता हूँ, और कार्यालय में देख लेना सभी प्रकार के लोग आएंगे और सभी का सम्मान होगा। तो आप थे रघुनंदन भदौरिया, जिन्होंने कहा कि वो एक औपचारिक बात हो रही थी, और सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि हाँ, पहले मुसलमान वोटर उनके पास नहीं आते थे, उनको वोट नहीं देते थे, लेकिन इस बार उनको उम्मीद है कि मुस्लिम भी उनके काम को देखते हुए आएंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने वर्तमान जो कैंट के विधायक हैं हसन रूमी समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर भी आरोप लगाया है कि उनके पास जब कोई हिंदू व्यक्ति जाता है तो वो काम करने से मना कर देते हैं। ऐसा रघुनंदन भदौरिया का कहना है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला।